सो हेलो एवरीवन, राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी सीसेट को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सीसेट ने अपना पैटर्न काफ़ी चेंज किया है अगर हम कंपैरिजन करें पिछले 2 से 3 साल के पैटर्न के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सीसेट का पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए सीसेट को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि सीसेट होता क्या है। ठीक है जी, तो अगर हम सीसेट की गाइस बात करें तो सीसेट का मीनिंग होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसमें प्रीलिम्स का पेपर 2 होता है ये, जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं कंसिस्ट विद 200 मार्क्स। ठीक, तो अगर हम सिलेबस की बात करें गाइस तो सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा। हमारे पास सीसेट का सिलेबस रहता है बेसिक न्यूमरेसी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, तो सीसेट का हमने क्या सीखा है अभी तक कि पेपर 2 होता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का। 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 होता है जिसमें जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट आते हैं, और सेकंड पेपर रहता है सीसेट का जिसमें ये वाले सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी में आता है बेसिक न्यूमरेसी, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, अगर मैं सीसेट की बात करूं तो ये थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल स्टडीज़ की, अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हमें सारे के सारे जो जीएस के सब्जेक्ट हैं हमें उनको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है ना, इन्वायरमेंट है। उसी तरीके से वो हो गया सारा का सारा सिलेबस हमारा पेपर 1 का एज वेल एज मेंस का। लेकिन प्रीलिम्स में एक और पेपर होता है जिसको हम सीसेट बोलते हैं या फिर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। वो वाला सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें आपको मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग आती है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया है कि इस एग्ज़ाम को सबसे पहले तो देखो मार्क्स की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, मार्क्स की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है इसमें कि 80 क्वेश्चन होते हैं गाइस। ये जो एग्ज़ाम होता है 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स का मिलेगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है इस एग्ज़ाम की कि ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये वाला जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग रहेगा, आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे मेरिट में इसके मार्क्स नहीं ऐड ऑन होते। यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको 66 मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, 66 मार्क्स होते हैं इसके क्वालिफाइंग। आउट ऑफ 200 मार्क्स यू नीड टू अटेम्प्ट गेन ओनली 66 मार्क्स टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। ठीक है, और फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये सभी के सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि इसको आपने पास करना ही करना है। ठीक है, अब देखिए जी, हम क्यों कर रहे हैं सीसेट को डिस्कस। अगर मान लो 200 में से 66 मार्क्स ही चाहिए तो बहुत इजी है, ये तो इतने मार्क्स लेके आना बहुत इजी होता है। फिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं गाइस, तो देखो इसको डिस्कस करने का एक मेन हमारा जो मोटिव है वो यही है गाइस कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे या आपने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आपके जीएस पेपर 1 में तो अच्छा स्कोर आ जाता है, कई स्टूडेंट है जो 120 प्लस स्कोर कर जाते हैं, लेकिन सीसेट में 50 मार्क्स या 45 मार्क्स या 55 मार्क्स रह जाते हैं उनके, यानी कि वो जो एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, क्योंकि हम जीएस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सीसेट पे हम फोकस नहीं करते। हमारी मेंटालिटी कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि सीसेट तो पास हो ही जाएगा। ठीक है, और इसी मेंटालिटी को क्या किया यूपीएससी ने 2019 और उसके बाद से चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले जो पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और 2019 का अगर आप एग्ज़ाम देखोगे तो पहली बार चेंज हुआ है पैटर्न। ठीक है, 2020 में भी थोड़ा चेंज हुआ और 21 में भी चेंज हो गया। तो अब ये पैटर्न को हमने समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस अब फ्रेमिंग की जाती है यूपीएससी के द्वारा सीसेट में। ठीक है, क्योंकि अब ये जो एग्ज़ाम है ना, अब ये ईजी नहीं रहा है, इसको अब क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़ के हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे। अब इसके लिए भी हमें प्रॉपर एक प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी कि सीसेट को हमने किस तरीके से क्रैक करना है। ठीक है गाइस, तो देखो मैं थोड़ा सा एनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए कि सीसेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें बिफोर 2019 और आफ्टर 2019 कि 2019 से पहले और 2019 के बाद क्या क्या चेंजेस रहे हैं, तो देखो बेसिकली गाइस सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस जैसे पहले यूपीएससी देता था अभी भी उसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। चेंजेस किस में आए हैं, क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस का लेवल कैसे उसने डिज़ाइन किया है, क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके से उसने डिज़ाइन किया, सिर्फ उसमें चेंज आया और किसी चीज़ में चेंज नहीं आया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2019 से पहले की, तो बिफोर 2019 उसका जो मेन फोकस रहता था वो रहता था डीआई पे, ठीक है। टाइम एंड वर्क चैप्टर हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अलावा मेंसुरेशन एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आपको लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस आपको मैथ के मिलते थे और बेसिक न्यूमरेसी दोनों मिला के, जिसमें 25 to 30 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट देखो अगर आप 2018 का पेपर देखोगे, मैं 18 का एग्जांपल लेके चलता हूं, तो उसमें 14 क्वेश्चंस तो डीआई के ही थे, ठीक है। और बाकी टाइम एंड वर्क के 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 1-2 क्वेश्चन आ जाते थे, मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते थे। ये पैटर्न कौन सा है हमारा 2019 से पहले का, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ये मैंने जो 5-6 टॉपिक्स लिखवाए हैं यही इनफ होते थे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसीलिए पहले क्या था कि एग्ज़ाम को पास करना ईजी था, क्योंकि 5-6 टॉपिक पढ़ के जाओ, हमें पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे और हम इसको सोल्व कर लेंगे। और जो क्वेश्चंस का लेवल होता था वो भी होता था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके एसएससी के जो लेवल के क्वेश्चंस होते थे वो वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते थे। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक टाइप का क्वेश्चन होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन 2019 के बाद 2019 और उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया उन्होंने। ये जो सीसेट का पेपर था ना, उसको एसएससी वाले वर्टिकल से निकाल लिया थोड़ा सा, कि जो एसएससी जैसा पैटर्न था वैसा पैटर्न उन्होंने नहीं रखा। अब ये लेके आए हैं थोड़ा सा कैट के ऊपर इसको। अगर आप किसी भी सीरियस कैंडिडेट से पूछोगे कि सीसेट का लेवल कैसा होता है, तो वो आपको यही कहेगा कि कैट लेवल का पेपर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैट लेवल का मीनिंग क्या है कि जो अप्रोच कैट में रहती है मैथ की, जो अप्रोच रहती है क्वेश्चंस को फ्रेम करने की, सेम अप्रोच अब यूपीएससी भी अपना रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो आपको दे रहा है नंबर्स के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो नंबर्स के ऊपर आ रहे हैं। देखो अगर मैं आपको 3 साल पहले की बात बताऊं, अगर मान लो 3 साल पहले मैं किसी को नंबर सिस्टम अगर करवाता हूं यूपीएससी में, ठीक है, जब करवाया होगा तो उन्होंने कहा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं बनता एग्जाम में, ये तो मतलब बिल्कुल यूजलेस चैप्टर है। लेकिन अगर आज हम देखें तो नंबर सिस्टम की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं 2021 की बात करूँ जो अभी पेपर गया है आज से 1 महीना पहले अभी, है ना, तो 5 क्वेश्चन थे गाइस नंबर सिस्टम के, 5 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, ठीक है। मैंने वो पूरा पेपर डिस्कस किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। पूरा पेपर डिस्कस किया हुआ है मैथ का भी, ठीक है। 2020 का भी पूरा पेपर डिस्कस्ड है इसी यूट्यूब चैनल पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लेना कि लेवल क्या है एग्जाम का, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन सीधा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं गाइज, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, ठीक है। अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आज के एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एवरेज, भाई एवरेज के 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, बताओ एवरेज के 4 क्वेश्चन। यानी कि अब की बार पता है क्या है, उसने ऐसे कुछ जो हमारे कन्वेंशनल जो टॉपिक्स हैं, कि हमें पता है अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सीसेट में क्या आता है, आप क्या बोलोगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, परसेंटेज, यही बोलोगे ना अब आप। लेकिन अब उसने चेंज कर दिया, कह रहा अब क्या है नंबर सिस्टम, अब क्या है जी एवरेज है, अब क्या है रेशो है। बेसिक चैप्टर उठा लिए उसने सारे, ठीक है। और ये वाले जो चैप्टर्स हैं ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। अब डेटा सफिशिएंसी क्या होती है भाई, डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्वेश्चन सोल्व हो सकता है या नहीं, ठीक है। इन टॉपिक्स के ऊपर वो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि हाँ भी क्वेश्चंस तो ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डेटा सफिशिएंसी में गाइस आपको क्वेश्चंस दे देगा 2, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दे देगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकल सकता है और कौन सी स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से फ्रेमिंग हो रही है आजकल क्वेश्चंस की,
ठीक है। और जो लेवल है क्वेश्चंस का गाइज, मैं ये नहीं कहूँगा मुश्किल है, बट दे आर ट्रिकी, ठीक है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर आप 30 क्वेश्चंस अगर करते हो, मान लो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन गलत होना लाजमी है। और ये ऐसा नहीं है, अगर आप मिस्टेक देखोगे आपको खुद लगेगा कि कितनी सिली मिस्टेक मैंने की है, ठीक है। इवन मतलब अगर जब मैं भी पेपर डिस्कस कर रहा था तो मुझसे भी 1-2 गलतियाँ हुई हैं उसमें, ठीक है। बाद में पता चल जाता है कि यार ये तो बड़ी माइनर सी मिस्टेक थी, ठीक है। तो इसी तरीके से डिज़ाइन करता है एग्ज़ाम को कि हाँ भी गलतियाँ हों, ठीक है, कि हर बच्चा गलती करे। बस इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा अगर आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो इससे ज़्यादा गलती नहीं हो पाएगी, फिर इससे ज़्यादा गलती नहीं करोगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम को, ठीक है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। आपको 3-4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेने हैं और उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था गाइस हमारा मैथ का। अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो क्वेश्चंस के लिए जो मैंने आपको अभी कहा था कि 2021 और 20 का पूरा डिस्कशन किया हुआ है मैंने, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब वो एक बार देख लेना सारी की वीडियो, आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। सी सेट का आपको A to Z समझ आ जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में क्या चेंज आया है, ठीक है। देखो गाइस, मैथ में तो बहुत चेंज आया है, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि एक तो टॉपिक्स की उसकी जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स थे, कि पहले किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता था, बाद में अब किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। सिलेक्शन का एक तो डिफरेंस आया है। दूसरा लेवल जो है, पहले एसएससी लेवल के क्वेश्चन थे, अब कैट लेवल को पकड़ लिया उसने। तीसरा, पहले क्या था कि थोड़े क्वेश्चन जो थे वो टाइप वाइज थे, कि टाइप वाले क्वेश्चन पूछ लेता था, अब एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछता है आपसे, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस थे जो मैथ वाले सेक्शन से आए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रीजनिंग में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 2018 तक, ठीक है, तो 2018 तक तो गाइस ये रहते थे टॉपिक उसके कि भाई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछ लेता था वो आपसे। सिटिंग अरेंजमेंट के आपने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट है 3 से 4 क्वेश्चन उसमें। सिलोगिज्म फिक्स था गाइस, 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के, ठीक है। इमेजेस वाले आपने देखे होंगे 7-8 क्वेश्चन आ जाते थे, वो जो इमेजेस होती है, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते थे, ठीक है। रैंकिंग के क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है, हमारे पास। लेकिन आप 2019 के बाद का देखना क्या हुआ, क्या है कि जो इमेजेस वाले क्वेश्चन है ना गाइस, वो तो 1 या 2 रह गए। पहले 7 to 8 होते थे, अब 1 से 2 रह गए, बहुत कम कर दिए उन्होंने, ठीक है। सिलोगिज्म का सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कभी कभी 2 आ जाए, लेकिन वो 5 क्वेश्चन वाला जो सेट होता था, जो पहले पहले बैंकिंग के एग्जाम्स में आया करता था, वो वाला सेट अब नहीं पूछता है वो, ठीक है। अब उसने भी चेंज कर दिया। अब चेंज किस तरीके से किया कि ऑब्वियस सी बात है कि पहले क्वेश्चन जो थे वो टाइप वाइज थे, कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा, इसमें इतनी टाइप्स हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। लेकिन अब क्या किया है उसने, पेपर को कर दिया एनालिटिकल, कि भाई अब सॉल्व नहीं करना आपने, अब मुझे ये बताओ कि ये सॉल्व हो सकता है या नहीं, दिमाग लगाओ, बिना सॉल्व करे बताओ, ठीक है। तो अब 19 के बाद क्या हुआ कि डेटा सफिशिएंसी पे फोकस आ गया उसका। अब डेटा सफिशिएंसी क्या होती है जी, आपको सिर्फ ये बोलेगा कि एक क्वेश्चन देगा, 1-2 स्टेटमेंट्स देगा उसके साथ, और आपसे पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब यकीन मानना गाइस कि आपको वो क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आंसर टिक करने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है उसको, क्योंकि गलती वहीं पे होती है, माइनर मिस्टेक के साथ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी उसने काफ़ी ऐड कर दी, एनालिटिकल कर दिया ना पेपर। क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन ऐड कर दिए। नंबर सीरीज के देखो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पहले 1 क्वेश्चन आया करता था। डिसीजन मेकिंग 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और मिसलिनियस यानी कि यही टॉपिक एक क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को कर दिया उसने बंद, कि सीटिंग अरेंजमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, अब वो रैंकिंग में क्वेश्चन दे देता है आपको करने के लिए, और उसको आपने आंसर करना है। यानी कि ये मान के चलो कि अगर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आपको 6 से 7 तो मिलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पहला पैटर्न था सेम पैटर्न फॉलो करेगा। लेकिन जो 12 to 13 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, या 13 to 14 क्वेश्चन जो हमारे पास बचे हैं, वो होंगे हमारे पास डेटा सफिशिएंसी के, नंबर सीरीज वगैरह, और कुछ और एनालिटिकल क्वेश्चन आपको दे देगा, जिसमें डिसीजन मेकिंग भी इंक्लूडेड है, ठीक है गाइस। तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आई थिंक समझ आ रहा होगा। क्वेश्चंस का लेवल आपको देखो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा कोई और बता ही नहीं सकता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार पूरा का पूरा पेपर आपने देखना है, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। ओके गाइस, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि पहले हम किस तरीके से प्रेपरेशन करते थे और अब हमें किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है। अब आएगा हम बेसिकली हमारे पास गाइस प्रेपरेशन प्लान, ठीक है, कि हमारा जो प्रेपरेशन प्लान है वो क्या है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो आप सभी को एग्री करनी पड़ेगी कि हम प्राइमरी नहीं लेके चल सकते हैं सीसेट को, क्योंकि प्राइमरी सब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं, जीएस के हैं, क्योंकि जीएस के सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे प्रीलिम्स में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेंस में भी काम आएंगे, है ना। ऐसे राइटिंग भी हमने करनी है, हमें अपने ऑप्शनल्स को भी प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए अगर हम प्लान की बात करें सीसेट की, तो सेकेंडरी प्लान रहेगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम दिन में 1 आवर भी अगर अपना निकालते हैं तो एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो बेसिकली देखो जो चेंज आया है वो चेंज क्या है। अगर हम पहले बात करें तो पहले हम क्या करते थे कि हमारे पास 16 टॉपिक्स हैं गाइस मैथ के, जिसमें बेसिक न्यूमेरेसी भी इंक्लूडेड है। 14 चैप्टर्स हैं हमारे पास रीजनिंग के, और उसके बाद हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो हम क्या करते थे गाइस कि 16 टॉपिक्स पढ़ लिए, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, 14 टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, हो गया हमारा पेपर क्लियर, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब 16 टॉपिक्स में से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, अब तो उसके सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं 7 to 8 टॉपिक्स, और वो क्वेश्चंस भी किस तरीके से रेस करता है, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में, कि एक क्वेश्चन में 2-2 चैप्टर एक साथ रख दिए उसने, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, अब की बार हमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, जो लेस फोकस रहेगा वो रहेगा टॉपिक्स के ऊपर, कि टॉपिक सारे करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर लेस फोकस रहेगा। लेकिन जो हमें हमारा जो फोकस पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है हमारा जिस पे हमने काम करना है, वो ये है हमारा एनालिटिकल व्यू। एनालिटिकल व्यू क्या है कि अगर मान लो आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन निकल सकता है या नहीं, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के मेजॉरिटी में क्वेश्चंस होंगे और वो सिर्फ आपसे यही पूछते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो इन फ्यूचर अब आप जब भी क्वेश्चन शुरू करोगे तो उसमें आपने यही देखना है कि ये पहली बात तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं, या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। समझ गए ना बात को। तो ये चीज़ें हैं, बस हमारा जो फोकस होना चाहिए अब थोड़ा सा एनालिटिकल रहेगा। टॉपिक्स हमने सारे नहीं करने अब की बार, अब सभी टॉपिक्स नहीं करेंगे, अब कुछ सिलेक्टिव टॉपिक करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम मैंने लिखवाए हुए हैं सारे इसमें पहले ही, नंबर सिस्टम है हमारे पास, एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज है, और 2-4 मिसलिनियस टॉपिक हम कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने टैकल करना है सीसेट को इस बार। सीसेट पिछली बार से थोड़ा सा अब चेंज हो चुका है गाइस, अब वैसा नहीं रहा है जैसे पहले होता था। पहले था थोड़ा सा, हम ये कह सकते हैं सब्जेक्टिव, अब है एनालिटिकल, ठीक है गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का भी थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या चेंज आया है बिफोर 2019 एंड आफ्टर 2019। अब इसका मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पेपर देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पहले क्या होता था गाइस कि एक कॉम्प्रिहेंशन हुआ, ठीक है, एक सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन होता था। इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 क्वेश्चंस। कईयों में 5 क्वेश्चंस भी होते थे, है ना। जैसे आपने अगर स्टेट सिविल सर्विसेज का अगर पेपर दिया होगा, चाहे वो पीसीएस का, एचएएस का, एससीएस का, जो कोई भी स्टेट का अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो तो उसमें अभी भी यही बनता है, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस। लेकिन 2019 का जो पहला पेपर था जिसमें उसने थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन को भी चेंज किया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी उसने क्या कर दिए, थोड़े एनालिटिकल कर दिए, मुश्किल कर दिए, और सबसे जो मेन काम उसने किया है कि अगर वो एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रहा है तो उसके नीचे एक क्वेश्चन है जी, ठीक है। बड़ी हद एक कॉम्प्रिहेंशन के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज आपको देखने को मिलेगा कि एक पेपर में 25 to 26 कॉम्प्रिहेंशंस हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं गाइस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें से 25, कभी 25 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं आपको, कभी 26 आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहले देखो स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या रहता था कि मैथ रीजनिंग रहने दो, अकेला कॉम्प्रिहेंशन से ही हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं, है ना। और 2-4 क्वेश्चंस अगर अपने रीजनिंग और मैथ के सिंपल कर लिए तो हमारा पेपर क्रैक हो गया। लेकिन अब का टाइम जो है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जाएं और हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस कि हमें एवरेज रहना है। एवरेज का मीनिंग क्या है कि चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो,
तीनों में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एवरेज की तो है ही है, क्योंकि पता नहीं है कि एग्जामिनर कौन सा पोर्शन जो है वो मुश्किल डाल देगा। ऐसा होता है कि पेपर को बैलेंस करने के लिए कभी रीजनिंग मुश्किल आती है, मैथ आसान हो जाता है, कभी मैथ मुश्किल आता है, रीजनिंग आसान हो जाती है, कभी दोनों आसान आ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल हो जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमने फोकस नहीं करना है, हमें मिनिमम तीनों में क्या रहना है जी, एवरेज। मिनिमम तीनों में एवरेज, और कोई किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी कमांड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी कमांड को थोड़ा सा कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। तो कुछ इस तरीके से अगर आप अपनी अप्रोच रखते हो तो सी सेट आप इजीली क्रैक कर लोगे। ओके गाइज, तो देखो ये तो था जी हमारा आज का थोड़ा सा स्ट्रेटजी का पोर्शन कि किस तरीके से हमने सी सेट को देखना है, जिसमें मैंने क्या डिस्कस किया है गाइज, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कि हमने क्या डिस्कस किया है कि भाई सी सेट क्या होता है। एक तो ठीक है, क्वालिफाइंग है, 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.83 मार्क्स हो जाएंगे डिडक्ट। तो ये था बेसिक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यार इसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, बेसिक न्यूमेरेसी है, मैथ है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद चेंजेस क्या आए हैं हमारे पास, जैसे हम मैथ की बात करें तो 2019 से पहले थोड़ा सब्जेक्टिव पेपर होता था कि एक टाइप का क्वेश्चन आ गया, हमने सोल्व कर लिया। लेकिन आफ्टर 2019 एंड ऑनवर्ड्स उसके बाद क्या हुआ कि पेपर हो गया थोड़ा सा एनालिटिकल। आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करने वाला बना दिया कि एक बार पढ़ के पहली बात तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है, ठीक है। ध्यान से एक बार हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको आंसर करना है, ठीक है जी। एनालिटिकल हो गया बेसिकली, ठीक है। रीजनिंग में भी इसी तरीके से उसने चेंजेस किए हैं, और कॉम्प्रिहेंशन को उसने ये कह लो कि 10 टाइम्स टफ बना दिया है पहले से। क्योंकि पहले क्या था, एक सिंपल कॉम्प्रिहेंशन होता था, सिंपल लैंग्वेज वाला, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन होते थे। अब एक मुश्किल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ता है कि क्या इसका आंसर बन सकता है, और एक ही क्वेश्चन होगा एक कॉम्प्रिहेंशन के नीचे, ठीक है। तो अब यही है गाइस कि थोड़ा सा पढ़ने का तरीका हमको चेंज करना है गाइस, कि पहले क्या था कि टॉपिक खत्म कर लिए, हर एक टॉपिक्स के हमने 50-50 क्वेश्चन कर लिए, हो गया काम। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हमने उठाने हैं, 7 to 8 टॉपिक्स, उनकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा डेटा सफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है, कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमने देखना है, इंस्टेड ऑफ कि आंसर निकाल लिया काम खत्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा कि सी सेट को हमने किस तरीके से करना है। क्योंकि देखो ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, ये बहुत हमें दर्द देते हैं बाद में, क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए कि देखो लिमिटेड चांसेस होते हैं सी सेट इसमें यूपीएससी में, है ना। और अगर सी सेट की वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उसका दर्द थोड़ा सा अलग ही लेवल का होता है ना। अगर आपके जीएस में कम स्कोर रहता है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो जीएस स्कोर पढ़ के, लेकिन आपकी मेहनत अगर बहुत ज़्यादा, आपने जीएस में अगर अच्छा स्कोर किया लेकिन सी सेट की वजह से अगर पेपर रह गया तो फिर वो उसका दर्द अलग ही लेवल का होता है, ठीक है ना। तो वो मैं चाहता हूँ कि किसी का भी नहीं होना चाहिए, सी सेट तो सबका ही क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जीएस में अच्छा स्कोर करके जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ताकि उनको भी वो भी इस लेक्चर को देख सके, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट 2 ईयर के पेपर्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं गाइस, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।